इंट्रोडक्शन ऑफ एमीन। बच्चों लिखा जाए, महत्वपूर्ण टॉपिक है एमीन्स। एमीन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड organic compound which derived from ammonia। यानी अमोनिया के प्रत्येक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और उसकी जगह पर अल्काइल या एराइल ग्रुप ऐड करता है। तो यहां लिख देंगे एक लाइन और बच्चों, each हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया replaced by अल्काइल आर या एराइल, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। अब बच्चों हम लोग देखते हैं अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है ना। इससे एक हाइड्रोजन को अगर निकालते हैं तो NH2 बनता है ना। इसके आगे R कर दीजिए और R के जगह पर कोई भी अल्काइल ग्रुप रखेंगे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, है ना। CH3 NH2, इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल। अगर कहता है फिर एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो ये बन जाता है आपका NH। एक R इधर लगाइए और एक R नीचे लगाइए, यानी CH3 NH CH3 डाइमिथाइल एमीन हो गया। यानी ए हो गया आपका प्राइमरी एमीन, क्लासिफिकेशन भी हो गया बच्चों प्राइमरी एमीन, और ये आपका क्या हो गया, सेकेंडरी एमीन। अब यहां ध्यान दीजिएगा, एक हाइड्रोजन को और निकाल दीजिए तो यानी N बच गया, R R R R के जगह पर कोई जरूरी नहीं कि आपको मिथाइल ही रखना है, जो अल्काइल ग्रुप आप रख सकते हैं, आपकी मर्जी। अब यहां बच्चों 3 अल्काइल ग्रुप हो गया, यानी टर्शियरी एमीन। चलिए अब एरोमेटिक कंपाउंड को देखते हैं। NH3 है, एक हाइड्रोजन को निकालिएगा NH2 बनेगा, इसके आगे AR लिखिए। AR का मतलब C6H5 NH2, इसको कहेंगे एनिलीन। एनिलीन महत्वपूर्ण कंपाउंड है बच्चों। अब यहां ध्यान दीजिएगा, एक हाइड्रोजन को फिर निकालिए, NH हो गया, इधर AR कर दीजिए और यहां भी AR कर दीजिए, फिर जो हाइड्रोजन है उसको भी निकाल दीजिए, यानी AR N AR AR। चलिए आपका हो गया अकुरेंस। कहता है कि एमीन कहां कहां क्या चीज में पाया जाता है ना। तो लिखेंगे एमीन्स आर प्रेजेंट इन प्रोटीन हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, विटामिन हो गया, हार्मोन्स हो गया, अल्केलॉइड्स हो गया, ATC। इसके बाद सिंथेटिक एग्जाम्पल,
इससे बना क्या सकते हैं? तो पहला तो बच्चों पॉलीमर और दूसरा है डाई। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, और इसी के बारे में हम लोग डिटेल जानकारी लेंगे। इसके बाद हो गया ड्रग। और ड्रग में बच्चों एक महत्वपूर्ण कंपाउंड है जिसको कहते हैं नोवोकेन। एनेस्थेटिक सब्सटेंस है। जो कि डेंटिस्ट के पास जाइएगा दांत का बढ़वाने के लिए, यही चीज का इस्तेमाल करेगा, उस पार्ट को सुन कर देगा और दांत को खींच लेगा, आपको पता नहीं चलेगा। बच्चों इसको छाप लीजिए। अब बच्चों हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एमीन देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एमीन। और स्ट्रक्चर देखने से पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को देख लेते हैं कि ये निकाला कैसे जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, NH2 है, लेकिन इसका जो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है इस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। कोई भी, ये तो प्राइमरी हो गया बच्चों। सेकेंडरी को देखते हैं NH। और टर्शियरी को देख लीजिए NRR। यानी तीनों में सेम कंडीशन है, यानी 3 बॉन्ड है 3। नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 है, सभी पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है 1। यानी टोटल कितना आता है 4। हाइब्रिडाइजेशन कितना क्या होगा sp3। और जब sp3 है तो शेप क्या होगा टेट्राहेड्रल। और एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, है ना, होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ देखिए नाइट्रोजन है बच्चों, यहाँ तो आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ है, इसके बाद यहाँ है, इसके बाद यहाँ है। इसका स्ट्रक्चर जब भी बनेगा इस प्रकार से आपका बनेगा, लेकिन यहाँ जो है आपका ये लाइन रहेगा, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। इसके कारण जो है रिपल्सन होता है। रिपल्सन होने के कारण यहाँ जो बॉन्ड एंगल है बच्चों, वहाँ आपका एंगल हो जाता है थोड़ा सा कम 108 डिग्री। और शेप इसका बदल के क्या हो जाता है पिरामिड। अब अगले क्लास में बच्चों हम लोग स्पेशल नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे। आज यहीं तक।